वेलकम है आप सबका एक और सेशन के अंदर। जैसे कि आप सब जानते हैं कल से शुरू होने जा रहा है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का T20 का टूर। और आप सब जानते हैं कि ये इंडिया के पास आखिरी मौका है वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी टीम बनाने का, सब प्लेयर्स को चेक करने का, क्योंकि इसके बाद आपने डायरेक्ट खेलना है T20 वर्ल्ड कप। बीच में आईपीएल आएगी, लेकिन बात वही है कि आईपीएल तो पिछले 13 14 15 सालों से आ रही है। मेन चीज ये कि वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल की इंपॉर्टेंस कितनी होगी उससे पता चल जाएगा कि प्लेयर्स फॉर्म में आ जाएंगे। बट एक जो टीम के अंदर रह के खेलना होता है, जो एक आपका कॉम्बिनेशन बना होता है, वो एक अलग चीज होती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया के लिए अफगानिस्तान वाली सीरीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं समझता हूँ कि इंडिया को अपने आखिरी मैच के अंदर उन लड़कों को लाजमी चांस देना चाहिए जिनसे इनको उम्मीद है कि इन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, बल्कि तीनों के तीनों मैचेस उनको खिलाए जाएं, ताकि जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है वो ये वाला मैचेस खेलें, उनकी फॉर्म वापस आए। अगर नहीं आती तो आपके पास पता हो कि आपको कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, कल से शुरू हो रही है 3 T20 मैचेस की सीरीज। मोहाली के अंदर पहला मैच होगा। अभी तक की जो न्यूज है वो ये है कि विराट कोहली पहला मैच नहीं खेलने वाले, पर्सनल रीजंस है उनके, इस वजह से वो पहला मैच नहीं खेलेंगे। तो रोहित शर्मा होंगे, इसी के साथ साथ गिल भी होंगे, जायसवाल भी होंगे टीम के अंदर, क्योंकि इंडिया की टीम एक दफा मैं आपको सबको बता दूं दोबारा से इंडिया किस स्क्वाड के साथ जा रहा है, फिर इसकी प्लेइंग 11 भी बना लेंगे। और अफगानिस्तान के राशिद खान अवेलेबल नहीं है इस T20 सीरीज के अंदर। तो इंडिया का जो स्क्वाड है उसके अंदर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिकू सिंह, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, अवेश खान, मुकेश कुमार। अवेश खान, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह, ये है इंडिया के पास तीन फास्ट बॉलर। कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ये इंडिया के पास चार स्पिनर है, जिसके अंदर से दो ऑलराउंडर्स भी आते होते हैं। फिर इंडिया के पास पावर हिटर्स के अंदर आते हैं रिकू सिंह और शिवम दुबे, जितेश शर्मा भी पावर हिटर्स के अंदर आते हैं। फिर आते हैं जी आपके प्रॉपर बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा, गिल, जायसवाल और इसी के साथ साथ सैमसन। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि संजू सैमसन किस ऑर्डर के ऊपर बैटिंग करेगा, क्योंकि विकेट कीपर संजू सैमसन है, उसको खिलाना भी चाहिए। लास्ट मैच जो खेले थे सेंचुरी भी इन्होंने मारी थी अफ्रीका के अंदर, तो इनका खेलना बनता भी है। रिजवान भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं रिजवान भाई के साथ भी इस टीम के ऊपर बात करेंगे। और अफगानिस्तान के लिए एक बुरी चीज की यही है खबर, आप सब जानते हैं कि राशिद खान की इंजरी हुई हुई है, उन्होंने सर्जरी करवाई हुई है, अभी तक प्रॉपर फिट नहीं हुए, तो वो खेलेंगे नहीं। इसी वजह से वो पीएसएल भी मिस करेंगे, वो शायद आईपीएल से दोबारा खेलना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी राशिद खान के लिए जो उनको मिस करनी पड़ रही है। एक न्यू कैप्टन है इब्राहिम ज़ादरान, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस भी करके दिखाई थी T20 वर्ल्ड कप के अंदर। इसी के साथ साथ चले पहले आप बताएं आपको ये टीम कैसी लग रही है और ये सीरीज कैसी होती नजर आ रही है। देखिए टीम जो है वो नए और पुरानों का एक कॉम्बिनेशन है। और देखिए नया हम इस तरह से नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नए हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब अभी कुछ मुल्कों के साथ वो मेरे ख्याल में फर्स्ट उनके मैचेस होंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही। और दूसरी बात ये कि मुझे ईशान किशन के हवाले से थोड़े से हैं खदशात। ईशान किशन खेले राहुल नहीं, हाँ, है नहीं टीम के अंदर। राहुल ने आपने इसमें नाम नहीं लिया, और हार्दिक पांड्या का नाम लिया हार्दिक आपने? पांड्या तो इंजर्ड है ना अभी, अच्छा ठीक है, वो तो उसकी एक रिकवरी पे जस्टिफिकेशन है। बन गई। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन पे मैं थोड़ा सा ना वरीड श्रेयस हूँ। अय्यर, जी, श्रेयस अय्यर, कि क्यों मतलब हम अभी से ही जो है ना वो मतलब ये स्टार्ट करने लगे हैं बकौल आपके कि हमें हमारे पास ये आखिरी चांस है एक गैर मुल्की पूरी प्रॉपर टीम के साथ खेलने का। आईपीएल एक अलहदा से जो है ना आपको एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस देता है, उसमें आपको मतलब जो है ना जांचने और जज करने का एक अलहदा से क्राइटेरिया है। तो ये एक अच्छी सीरीज थी जिसमें आप उन खिलाड़ियों के साथ जाते जो कि फुल एंड फाइनल आपके होते बिल्कुल। वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। तो वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई मतलब एक अच्छा वो है डिसीजन। बाकी ये है कि अगर मैं जाता हूँ प्रिडिक्शन के हवाले से और अगर मैं ये देखता हूँ कि हार जीत, तो फिर भी उनसे तो बहुत बैलेंस हाँ, और उनसे तो स्ट्रॉन्ग बहुत जी खतरनाक टीम है। साइड है। तो वो मतलब मुझे नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि आप एक भी मैच जो है वो अफगानिस्तान की टीम इधर से जीत पाएगी, खास तौर पे ये इस जीतेगी फॉर्मेट तो के बहुत अंदर। ही अच्छी परफॉर्मेंस करके जी दिखाएगी। बहुत ज्यादा अच्छी। देखें बात ये है कि इस वक्त जहां पे मैचेस हो रहे हैं उसके तो ये स्पेशलिस्ट हैं ऐसा और वैसे प्रूफ भी किया पिछले मतलब कई महीनों से प्रूफ कर रहे हैं। बीच में एक आध मैच अच्छा नहीं लगा, वो दिन अच्छा नहीं था, तो वो चीजें थोड़ा सा चेंज हो गई। अदरवाइज मतलब लग ये रहा है कि ये
पूरी की पूरी सीरीज अच्छे तरीके से जो है ना वो इंडिया जीतने में कामयाब हो जाएगा। और जो है आपके पास, देखिए एक आध खिलाड़ी का कोई इतना ज्यादा फर्क हम कह नहीं सकते। आप काफी सारे मैचेस की आप उसकी हिस्ट्री ले लें, रिकॉर्ड चेक कर लें। होता ये है कि हर बड़ा खिलाड़ी एक दो मैचेस में अपना अपना अच्छा हिस्सा डाल देता है। हिस्सा सबको डालना पड़ता है, बिल्कुल। तो वो मतलब हिस्सा बकदरे जुस्सा वाली बात भी होती है कि वो कितना हिस्सा, उनसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनके फर्क पड़ता है पूरे के पूरे जो इनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है स्पिन का, वो एक अच्छा जो है ना वो। अच्छा मुझे आप ये बताएं, अब तो आपने तो 3-0 की प्रिडिक्शन कर दी, मेरी भी 3-0 की है कि इंडिया 3-0 से ये वाली सीरीज जीत जाएगा बड़े आसान से। अब जरा देखते हैं आगे वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप का भी मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया के जो मैचेस हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से वो भी क्या चल रहे हैं सिनेरियो इंडिया का। इंडिया का पहला मैच है जी आयरलैंड के साथ, दूसरा मैच है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, तीसरा इनका यूएसए के साथ, चौथा इनका कनाडा के साथ। तो इंडिया के ये मैचेस हैं, तो इंडिया भी अपने मैचेस खेलेगा, ये मैंने आपको बता दी पहले ग्रुप के इंडिया के मैचेस। ये अगले इंडिया के 4 मैचेस होंगे इंटरनेशनल T20 के। केएल राहुल को आपने नहीं रखा इस स्क्वाड के अंदर, ये आपको क्या लगता है कि ये फैसला कर लिया गया कि केएल राहुल T20 कैंपेन के अंदर अब हिस्सा नहीं होंगे? और अगर केएल राहुल बड़ा फॉर्म के अंदर भी आप देख रहे हैं, टेस्ट के अंदर चला है, ओडीआई वर्ल्ड कप एशिया सब में चला है, अगर ये एकदम से केएल राहुल को वर्ल्ड कप के अंदर शामिल कर लेते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि इनको फिर इसी सीरीज में भी शामिल करना चाहिए था? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनता तो यही है, जो सीक्वेंस होता है ना, आपने एक बड़ा अगर मार्का आ रहा है ना, तो उससे पहले आपने ये देखना होता है कि यार मैं उसके लिए मेरी तैयारी कितनी है, मेरा होमवर्क कितना है, मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है। तो आपकी स्ट्रेंथ तो राहुल से ज्यादा अच्छी इस चॉइस के लिए या इस सिलेक्शन उसके लिए कोई भी नहीं थी। वो तो बिल्कुल तैयार खिलाड़ी है आपका ना, तैयार बल्कि पूरा कैप्टन लेकिन टाइप। उसके ऊपर एक टैग है ना कि वो T20 में बहुत स्लो खेलता। सबसे बड़ा मसला है कि राहुल जो है उसको ओपनिंग करनी होती है T20 के अंदर। आपने ऑलरेडी शुभमन गिल को पूरे 1.5 साल लगा के ओपनर बना लिया, जायसवाल को भी आज तकरीबन इतने अरसे से लेके चल रहे हैं, वो भी खेलना चाहता है। राहुल अगर विकेट कीपर बल्लेबाज वो चूज किए जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जो कि 5वें 6ठे नंबर के ऊपर बैटिंग कर सकते हैं, हिटिंग करना जानते हैं, तो इससे तो साफ नजर आ रहा है कि राहुल अगर 6ठे के ऊपर बैटिंग जिस तरह वो कर रहा है ओडीआई के अंदर नंबर 5 पे बैटिंग कर रहा है, कि वो T20 के अंदर भी इस पोजीशन में बैटिंग कर सकता है, तो उससे बेटर कोई चॉइस नहीं है ऋषभ पंत के बाद। तो फिर तो राहुल के ऊपर फैसला आया था कि उसको, जैसे आप आज देखें, जैसे कि पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर आ गया हुआ है साइम अयूब और रिजवान ओपनिंग करेगा साइम अयूब के साथ, बाबर और रिजवान की ओपनिंग खत्म होगी। अब बाबर 1 डाउन के ऊपर आएगा, लेकिन 1 डाउन में T20 के अंदर फकर जमान खेलता होता है, वो ओपनर से 1 डाउन के ऊपर आया था, अब वो नंबर 4 के ऊपर चला जाएगा। फकर जमान से पूछा गया तो उसने कहा कि देखिए मेरे लिए ना पोजीशन मैटर नहीं करती, मेरे लिए पाकिस्तान के लिए खेलना ये मैटर करता है, क्योंकि जितने लोग हैं ना इस वक्त उनके अंदर से सिलेक्ट होना पाकिस्तान टीम के अंदर खेलना ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे 6ठे 7वें नंबर में भी खिला ले तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है जमाने की कि एक ओपनर है वो कहां से कहां जाते जा रहे हैं। तो मैं यही कह सकता कि अगर राहुल अवेलेबल है नंबर 5 पे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आता है, अब आप देखें ना इंडिया की, मैं आपको 11 बताता हूँ। इंडिया का रोहित शर्मा ओपनिंग करेगा, सबको पता है। इसके साथ या तो गिल ने ओपनिंग करनी है या तो जायसवाल ने ओपनिंग करनी है। फिर आता है विराट कोहली 1 डाउन के ऊपर। नंबर 4 की पोजीशन सूर्य कुमार यादव से कोई ले ही नहीं सकता, वो बहुत बड़ा प्लेयर है इस पोजीशन का। नंबर 5 पे फिर आपका आता है रिंकू सिंह ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, जो उसने फिनिशेस की है, ये आपने माइंड के अंदर रखना है। फिर नंबर 6 के ऊपर है हार्दिक पांड्या, नंबर 7 के ऊपर है जडेजा, और फिर आके इनकी बॉलिंग शुरू हो जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि नंबर 7 तक जडेजा है, तो राहुल की जगह कहां से आती है टीम के अंदर? देखें बात यह है कि अभी भी ये जो अभी परसों से स्टार्ट होने लगी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज, जो कि आपने इंडिया अफगानिस्तान की कल से, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की परसों से, जी सॉरी, तो वो आपने अभी जो बताया, तो देखिए इसमें भी काफी सारे ऐसे लड़के हैं जिनको चांस अब मिल रहा है। मेरा ख्याल में इंडिया ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि जी वो जो उन्होंने चेक कर लिए उनका ये पोटेंशियल है, उन्होंने फैसला कर लिया होगा। अब इसमें से भी ये देखेंगे कि जो पहले जो पुरानी जो सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो 2-1 से जीते हैं, और कुछ ये लड़के उसके बाद फिर ये मेरा ख्याल है फाइनल पे जाएंगे। मेरा तो ख्याल है कि ये करने लगे हैं कि यार इनमें से भी कुछ लड़कों को चांस दे के देख लेते हैं। देखें बात ये नहीं होती कि होती खैर यही है कि जिसने स्कोर किए माना उसको प्लेयर जाता है, अदरवाइज उनको पता होता है यार इसमें पोटेंशियल बड़ा था लेकिन आउट हो गया जल्दी, या ये बॉलर बड़ा अच्छा था लेकिन उस दिन इससे बॉल अच्छी पड़ी नहीं, या खेलने वाला जो है ना उसकी किस्मत अच्छी थी,
आउट होते होते चौका हो गया, पीछे से आज हुई चौका, तो उसका जो है ना रिकॉर्ड खराब हो जाता है। तो रिकॉर्ड की बेसिस पे जो है ना सिलेक्शन होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी ये करने लगे हैं 25-30 लड़के, उनकी पिछली 6 महीने या साल की कारकर्दगी और उनकी काबिलियत, उसके बाद फिर ये सिलेक्शन अच्छा, पे अभी जाएंगे। मैंने तो ना ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। 7 खिलाड़ी जो आपको बताए, अब मैं जब आप बात करें तो मैं सोच रहा था इन 7 खिलाड़ी में मैंने अभी विकेट कीपर नहीं शामिल किया। अच्छा, विकेट कीपर तो बल्लेबाज उसका तो फिर 8वें नंबर पे जो है ना अब वो- आप आजे दोबारा से आ जाओ। अब ओके। हम जा रहे हैं, देखिए प्रिडिक्शन हो गया, अफगानिस्तान वाली सीरीज इंडिया जीता, सबको एक पता है। आध मैच अफगानिस्तान शायद क्लोज ले फंसा जाए, के हारे, क्लोज ले जाए, हाँ। फंसा के हारे। हाँ, लेकिन अब आ जाए जरा ना इंडिया की एक परफेक्ट 11 बनाते हैं वर्ल्ड कप की, क्योंकि अब ठीक है। ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। आपने कहना है, आपने भी बताना है कि आप इस चीज से, पोजीशन से इस खिलाड़ी के विलिंग है कि नहीं। आपने मैं मुझे अगर correct कर- विलिंग हूंगा तो हाँ, मैं कहूंगा ओके, ओके, अदरवाइज मैं अपना खिलाड़ी बता हाँ, दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 पे रोहित शर्मा 100% डन हो गया। ओके है। नंबर 2 की सपोर्ट हम छोड़ रहे हैं, ये जो पोजीशन है इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोल है। नंबर 3 के ऊपर आ गया विराट कोहली, डन, 100% डन, 4 के ऊपर आ गया सूर्य कुमार यादव, 100% डन। 5वें नंबर को भी अब छोड़ रहे हैं, 5वें नंबर के अच्छा। ऊपर भी रोल है। नंबर 6 के ऊपर हार्दिक पांड्या डन है। डन है। ये वाला डन आपका हल्का था, नहीं नहीं ठीक है, डन है। डन है। हाँ, नंबर क्योंकि 7 वो बेचारा अनफिट थोड़ा रहता है ना नंबर अक्सर। 7 के ऊपर जडेजा या अक्षर पटेल, जडेजा। जडेजा। नंबर 8 के ऊपर कुलदीप या रवि बिश्नोई, कुलदीप। कुलदीप। नंबर 9 के ऊपर बुमराह या अर्शदीप सिंह, बुमराह। बुमराह। नंबर 10 के ऊपर आपका शामी या आपका मुकेश कुमार, शामी। शामी। और नंबर 11 के ऊपर आपका आवेश खान या सिराज, सिराज। सिराज। अब पुराना नया 9 हाँ। दिन, पुराना 100 दिन, ये बिल्कुल। याद रखिएगा। अच्छा जी, हर खिलाड़ी हमारा डन हो गया। नंबर 2 5 और और 5 नंबर 2। जी। अब हमें 2 और 5 के ऊपर एक Choice। विकेट कीपर बल्लेबाज लाजमी शामिल करना है, ओके। क्योंकि टीम में विकेट कीपर नहीं है। ठीक है। बाकी 2 स्पिनर्स भी हैं, 4 फास्ट बॉलर भी हैं ठीक हार्दिक है। पांड्या को मिला के। जी। अब आ जाए जरा नंबर 2 की पोजीशन और नंबर 5 की पोजीशन। ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए, एक ओपनर चाहिए और एक पावर हिटर चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स हैं इन पोजीशंस की 2 की। उम्मीदवार हमारे पास कौन कौन से हैं? अब आपने उम्मीदवारों के नाम सुनने जी हैं। जी। विकेट कीपर बल्लेबाज के अंदर राहुल, ठीक है। ओपनिंग भी कर सकता है, ठीक है। नीचे से आके हिटिंग का डाउट है। ठीक है। संजू सैमसन विकेट कीपर बल्लेबाज, नीचे से हिटिंग कर सकता है, अच्छा, ठीक हो गया। ओके। रिकू सिंह हिटर, नीचे से हिटिंग कर सकता है। नंबर 5 विकेट कीपिंग नहीं करता वो, रिकू सिंह जिसको कहता है ना, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हल्की फुल्की कोई क्लब लेवल में कर लेता होता है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ साथ जितेश शर्मा पावर हिटर नंबर 5 की पोजीशन के लिहाज से, और हिटिंग भी कर सकता है, पावर हिटर भी है, लेकिन विकेट कीपिंग भी कर सकता है। ठीक है। ये हो गया। इसी के साथ साथ यशस्वी जायसवाल आपका तगड़ा ओपनर, ये उम्मीदवार है। शुभमन गिल आपका ओपनर, ये उम्मीदवार है। ईशान किशन आपका विकेट कीपर टॉप ऑर्डर बैटर, ये उम्मीदवार है। और श्रेयस अय्यर टॉप ऑर्डर बैटर, ये उम्मीदवार है। नाम आप सुन रहे हैं कितने हैवी नाम आ रहे हैं सारे अच्छा, हेवीवेट। इसके अंदर ऋतुराज गायकवाड़ भी एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है। इंडिया का टीम का पता क्या, वो आप रेसलिंग देखते हैं उसमें एक आती है रॉयल रंबल, सारे आ जाते हैं। खिलाड़ी जो है ना वो एक से बढ़ के एक पहलवान जो है ना, यहाँ पे भी यही मसला है। अच्छा। बंदा कहता है मैं किसको लूं। आप देखिए, मैंने आपको नाम बता दिए, नंबर 2 की पोजीशन, नंबर 5 की पोजीशन। अब 2 की पोजीशन के ऊपर आपको विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए टॉप ऑर्डर का, या नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर आपको विकेट कीपर बल्लेबाज पावर हिटर चाहिए। तो इसके अंदर से जरा शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं ना खिलाड़ियों को। अब शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो केएल राहुल का नाम आता है, गिल का नाम आता है, ईशान किशन का आता है जो कि ओपनिंग है, ओपनिंग भी कर सकता है और विकेट कीपिंग भी कर सकता है। अब मैं आपको तरीके बताता हूं। अगर आप ईशान किशन को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करवाते हैं तो इसका मतलब है विकेट कीपर का मसला सोल्व हो गया। नंबर 5 पे आप रिकू सिंह को खिला सकते हैं, हार्ड हिटर ले सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आप ईशान किशन को नहीं लेते, आप जाते हैं शुभमन गिल के साथ, शुभमन गिल को नंबर 2 पे रखा, इसका मतलब कंपल्सरी आपके लिए होगा कि नंबर 5 पे आपको चाहिए विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आते हैं। अब ईशान किशन तो नंबर 5 पे आके हिटिंग नहीं ना कर सकता, केएल राहुल कर सकता है, हमने ओडीआई के अंदर उसको देखा हुआ है। जितेश शर्मा कर सकता है, संजू सैमसन कर सकता है। फिर इसका मतलब है रिकू सिंह माइनस हो गया, रिकू सिंह को आपको बिठाना पड़ेगा, कोई फ्लॉप होगा उसकी जगह आप उसको टीम में चांस दे सकते हो, ये वाला सिनेरियो आ जाएगा। और यही अगर आप जायसवाल को रखते हैं तो इसका मतलब है गिल को आपको बिठाना पड़ेगा और नीचे से आपको विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए होगा। और इन केस
अगर ऋषभ पंत प्रॉपर रिकवर कर गया, आईपीएल के अंदर भी प्रॉपर उसको फॉर्म लगी हुई नजर आ गई, तो वो भी एक उम्मीदवार आ जाएगा। तो नंबर 5 की पोजीशन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती नजर आ रही है आपको? तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन ये है कि अब सीधा सीधा चले जाएंगे रिकॉर्ड्स पे ना, कि आपके डिजिट्स क्या बता रहे हैं। गिल ले जाएगा ओपनिंग बैटिंग। तो मेरा ख्याल है कि गिल ओपनर बन गया। अच्छा, गिल को ओपनिंग मिल जानी है आराम से। गिल को मिलेगी आपके ख्याल में? गिल को मिल जानी है, फिर डोला है ना सारा नंबर 5 का। नंबर 5 पे रिंकू सिंह को कुर्बानी देनी पड़नी है, और ऑप्शन में आएंगे केएल राहुल, संजू सैमसन और जितेश शर्मा। इन तीनों में से जब देखा जाएगा तो एक विकेट कीपर को बैकअप पे रखा जाएगा, संजू सैमसन को, जो स्क्वाड में बैठा होगा। खेलेगा राहुल। अच्छा, संजू सैमसन जो है वो ओपनिंग कर सकता है? संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से पिछले 15 साल से मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल में ना पता क्या होना चाहिए, मेरी जो विश है, देखें विश तो सबके लिए है, ये बात नहीं है कि हम किसी के वो हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि संजू सैमसन आए एज ए ओपनर रोहित शर्मा के साथ। विकेट कीपिंग का मसला हल हो गया। और अभी आपने थोड़ी देर पहले एक नाम लिया था श्रेयस अय्यर के साथ, एक और आई थिंक अय्यर की, जो बड़ी दलेराना खेल रहा था। जब मैं कह रहा यार ये तो लग नॉर्मल सा, मार ऐसी उसको लाए 5वें 6ठे नंबर पे, लेकिन वो भी चाहता है T20 में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना। अच्छा नहीं, फिर तो आपके पास रिंकू सिंह बचता है। नहीं, उसको भी ये वाली सोच लानी पड़ेगी कि यार किसी भी नंबर पे खेलूं, टीम का हिस्सा रहो। अच्छा देखिए, आप अब ये भी एक चीज है ना कि अगर तो आप देखिए, मुझे जहां तक लगता है ना, इंडिया रिलाय करेगा, जायसवाल को बैकअप ओपनर रखेगा, गिल से ओपनिंग करवाएगा। और ये लोग जिसको कहते हैं ना, ईशान किशन भी तो एक नाम है ना, संजू सैमसन पे ज्यादातर ना प्रेफर ईशान किशन को किया जाता है। संजू सैमसन के साथ आप ये कह लें कि ना एक तरह से सुतेलापन किया जाता है। हाँ, जब हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो की थी तभी हमारे थोड़े से थे खदशात कि यार इसको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, इतने गैप के बाद क्यों वही ना इसको इसके साथ किया जाता है। तो मुझे लगता है स्टिल यही होगा। इंडिया के नंबर 5 का जो रोल है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मुझे लगता है कि ना यहाँ पे केएल राहुल और ईशान किशन में से कोई एक जगह बनाएगा। और सूर्य कुमार, देखिए आपके 4 तो पक्के हैं ना, रोहित कोहली 3 पे, चौथे पे सूर्य कुमार यादव, दूसरे के ऊपर जायसवाल या गिल में से कोई एक हो जाएगा। अगर ये बहुत ही बुरा आईपीएल जाता है गिल का, बहुत ही बुरा आईपीएल जाता है, डिपेंड करेगा उस पे भी, तो फिर आपका कोई ओपनिंग पेयर चेंज हो सकता है, परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा। और ईशान किशन एज एन ओपनर मुंबई से कोई शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा दे तो वो भी ओपनर आ सकता है। तो एट द एंड आईपीएल इनका फ्यूचर डिसाइड करेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। उसके जो नंबर है, फिगर्स है, परफॉर्मेंस है, सिलेक्शन जो है ना, इसकी बेस पे ही फिर भी जो है वो होगी। अब थोड़ा आ जाता है पाकिस्तान की टीम के ऊपर। देखिए पाकिस्तान ने अपने ओपनिंग पेयर को तो चेंज कर दिया। 6 दफा 100 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाने वाले T20 के अंदर रिजवान और बाबर अब ओपनर नहीं रहे। साइम अयूब एक तगड़े लड़के को लेकर है जो कि तेज खेलना पसंद करता है। इसके साथ रिजवान से ओपनिंग करवाई जा रही है, लेकिन हमने पिशावर जल्मी से बाबर और साइम अयूब को ओपनिंग करते हुए देखा हुआ है। तो अब एक न्यू ओपनिंग पेयर होगा रिजवान और साइम अयूब का। बाबर 1 डाउन पे खेलेंगे और फकर जमान जो होंगे वो खेलेंगे नंबर 4 के ऊपर। अब ये भी देखना कि शाहीन शाह अफरीदी कैसा अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मैं आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बताता हूँ। नंबर 1 साइम अयूब, नंबर 2 रिजवान, नंबर 3 बाबर, नंबर 4 फकर, नंबर 5 आजम खान, नंबर 6 इफ्तिकार अहमद, नंबर 7 आमिर जमाल, नंबर 8 शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 9 उसामा मीर, नंबर 10 आपका हारिस रऊफ, नंबर 11 जमान खान। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती नजर आ रही है। ये हारिस रऊफ का नाम क्यों ले दिया? हारिस रऊफ जो है ना, आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ को हमेशा अपने साथ रखा है क्योंकि वो T20 के अंदर शानदार बॉलिंग करता है। जहां पे इनको 4 ओवर करने होते हैं ना, वहां पे पाकिस्तानी बॉलिंग से कोई अच्छा है ही नहीं। ये 4 ओवर बड़े शानदार करेंगे। ये आपने देखा, ये हारिस रऊफ को भी नए ओवर में मार खाता था, एंड के ओवर में जाके अच्छी बॉलिंग करने लग जाता था। जहां पे इनको, आपके ख्याल में कि इसको बाद में ओवर करवाएंगे? ये आएगा भी। ये मैं आपको कहने का मकसद ये है कि जब इसको पता होना सिर्फ 4 ओवर करने हैं तो फिर इसकी बॉलिंग अलग होती है। जब इसको पता होता है सिर्फ 10 ओवर करने, फिर इसकी समझ नहीं आ रही होती इसको कैसे बॉलिंग करनी है। अब इसको पता है कि इसने आना है, एक बीच के स्पेल में आके बॉलिंग करनी है और एंड के 2 ओवर इसने करने हैं। तो हारिस रऊफ शानदार करता है। जमान खान T20 में बड़ी शानदार बॉलिंग करता है। शाहीन बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। शाहीन का पेस भी नजर आएगा। और ऊपर से आमिर जमाल अब तो आ गया हुआ है, तो आमिर जमाल भी एक ऑलराउंडर है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या आजम खान, क्या जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान टीम में जगह बना पाएंगे अपने? क्योंकि अब उनको चांस तो मिलेगा इस सीरीज के अंदर। ऑप्शन में मोहम्मद हारिस को बिठाया हुआ इनके चक्कर में। हारिस एक अच्छा ओपनर था और विकेट कीपर बल्लेबाज है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आजम खान वाली बात से पहले मैं एक और थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, वो जब हम वर्ल्ड कप हार रहे थे
और मुसलसल हारी जा रहे थे, नजर भी आ रहा था कि हम हार जाएंगे और हार रहे हैं, फिर भी ऐसे ही आस और उम्मीद लगाई होती है हम जैसे पागल क्रिकेटर्स ने या फैंस ने, और यही बनता है हमारा, तो यही है कि यार शायद अब जीते। हाँ जी। हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। वो बड़ी अच्छी बात किसी ने की थी कि यार एक आप उस टीम में 160 145 155 पे गेंद कराने वाला बॉलर, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है अगर वो विकेट नहीं ले रहा, कि जी वो बहुत फास्ट गेंद करता है। बिल्कुल। जब वो अपनी फास्ट बॉलिंग से परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा रहा, विकेट ही नहीं ले रहा, मैच विनिंग बॉलर ही नहीं है, हमें हमें विक्ट्री पे नहीं वो लेके जा सकता, तो वो फास्ट बॉलिंग हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे लिए वो बॉलिंग काम की है, भले वो स्पिनर है या वो मीडियम पेसर है, जो विकेट निकाल के दे और जो मैच में अहम किरदार अदा करे। तो मुझे अभी भी हारिस रऊफ की सिलेक्शन पे अभी भी मैं वहीं खड़ा हूँ, खदशात है, एकदम से मुझे शॉकिंग हुआ है। अल्लाह अल्लाह करके काफी सारे जो है ना वो माजे साजे टाइप से उनसे जान छुटी है, तो अभी भी एक बंदा जो है ना, मैं इस पे थोड़ा सा मुझे वो चले है पता चल खदशा। जाएगा अब सीरीज के अंदर। पता तो जब पता क्या लग जाएगा हम वर्ल्ड कप हार गए हैं इन लोगों की वजह से, और क्या मतलब, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे फिर अच्छा, हार आप जाएंगे। ये देखिए मुझे नहीं समझ आ रही, देखे मैं तो एकदम, मुझे एकदम आपने वो कर दिया पाकिस्तान के कि पास ये एक क्या बात बड़ी हुई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के 3 मैचेस बचे हैं, पाकिस्तान के पास 16 मैचेस हैं T20 के अभी, वर्ल्ड कप से अच्छा, पहले। मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी ना मुझे आदत अब ना बड़ी बुरी लगने लग गई है। जब ये खुदा ना खाता जब हारते हैं ना, तो कहते हैं हमें हैक्टिक सीरीज मिल गई थी, हमें हराने वाली मुश्किल सीरीज। अच्छा, जब सीरीज ना मिले तो कहते हैं हमें मैच प्रैक्टिस ही नहीं मिली, हमें प्रैक्टिस करने। भाई ये रोने धोने जो है ना, मैं बड़े सालों से देख रहा हूँ। शुक्र अदा करे जो इन्होंने आप बताया कि जी आपके पास इतने मैचेस हैं, उनको खेलें और अपने जेहन पे बर्डन लाएगा। सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए हफीज साहब, सिलेक्शन अगर अच्छी होगी, कंप्रोमाइज्ड होगी, तो रिजल्ट भी कंप्रोमाइज्ड होगा, जैसा कि अभी हुआ है। खुदा ना खास्ता अब नहीं ऐसा होना चाहिए, आप विक्ट्री स्टैंड तक जो है वो जाएं टीम, लेकिन अगर आपकी अच्छी होगी ना तो फिर ही आप जा पाएंगे। अगर आप ये कहेंगे ना वो ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए, उनका फोन आ गया, उनका फोन आ गया, फिर आप जो है ना वो बहुत मुश्किल है कि आप एंड तक जाएं। चलें जी, लेट्स सी, देखते हैं क्या बनेगा। बाकी आपने जरूर हमारी अपनी कमेंट्स के अंदर ना, कमेंट्स के अंदर प्लेइंग 11 बतानी है, जो कि आपके नजर में नंबर 2 नंबर 5 की इंडिया के लिए पोजीशन पे किसको खेलना चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर, जरूर कमेंट्स के अंदर टाइप किया जाएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।